हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। ठीक है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, तैयारी अच्छी चल रही है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपको डेली के डेली मिल ही रहे हैं, तो आपको ये पता चल रहा है कि क्या हमें तैयार है, क्या नहीं तैयार है। अगर ये हमसे पूछा जाता तो हम क्या कर पाते, क्या नहीं कर पाते, इन सारी चीज़ों को आप जज कर रहे होंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनके बारे में आप नोट्स बनाइए, और इनके बारे में ऐसा नहीं कि केवल वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे इसमें जो पूछा गया केवल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केवल इतना ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ या फिर इनसे संबंधित जो भी हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कोई भी पूछा गया तो उससे संबंधित कम से कम 4-5 क्वेश्चन और भी आप अपने नोट्स में डालिए। जब आप ऐसा करेंगे, 1-2-4 क्वेश्चन और डालेंगे, तो मतलब ये कि आपके इंटरव्यू में इससे हट करके अगर पूछा गया तो वो पूछा जा सकता है, और नहीं तो यही पूछा गया तो आपका तैयार रहेगा ही। तो आप एक क्वेश्चन पे 4-5 क्वेश्चन और बना लें। जैसे आज देखें कि ये क्या क्वेश्चन पूछा गया इलाहाबाद से संबंधित, तो ये इलाहाबाद के बच्चे से पूछा गया। इलाहाबाद के बच्चे से सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइए भाई, प्रयागराज में अकबर का जो किला बनवाया है वो किस शासक ने बनवाया था? उस शासक का नाम बताइए जिसने अकबर का किला बनवाया। तो अकबर का किला इलाहाबाद में है, फेमस है, लोग जाते हैं, देखने जाते हैं, और वो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया। कई ऐसी चीज़ें हैं, इलाहाबाद के जो भी बच्चे हैं एक एक पॉइंट खोज के लिख लें हर एक चीज़ के बारे में। जैसे वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, और आनंद भवन है, स्वराज भवन है, ठीक है, खुसरो बाग है, कंपनी बाग तो वही हो गया, और इधर एक भरद्वाज आश्रम है, ठीक है, और अभी नैनी का पुल है। इन सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। संगम है, ठीक है, ये कितने ब्रिज हैं इलाहाबाद में, ये तो इन सारी चीज़ों पे आप इलाहाबाद वाले खासतौर से फोकस कर लें। पहला क्वेश्चन हो गया अकबर का किला, तो अकबर का किला और इसके बारे में, अकबर के बारे में भी आप पढ़ेंगे क्योंकि ये अकबर जुड़ रहा है इलाहाबाद से, है ना। फिर दूसरा, इसका कार्यकाल क्या था, जिस शासक ने इसको बनवाया था उसका कार्यकाल और कब बनवाया था, इतनी बातें पूछी गई डीप में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप इस किले के बारे में खोजेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप 5-6 लाइन, 2-3 लाइन तो यही होगी, 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसमें अतिरिक्त जोड़िए। आप हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आप जोड़िए। अगर उस टॉपिक पे 5 जुड़ा है तो ठीक है, नहीं उससे संबंधित टॉपिक पे 5 क्वेश्चन जोड़िए अपनी नोट्स में, और आपका इंटरव्यू फिर बहुत अच्छा चला जाएगा, ये श्योर है। कुंभ मेला, देखिए कुंभ मेले से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कुंभ तो रोज हर साल लगता है, फिर अर्ध कुंभ लगता है 6 साल पर, फिर 12 साल पर महाकुंभ लगता है, और ये किन किन और डिस्ट्रिक्ट में या राज्यों में लगते हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब ये सब क्वेश्चंस पूछ लिए गए तो पूछ लिया गया कि पहला महाकुंभ, पहला जो कुंभ मेला था वो कब आयोजित किया गया था, पहला कुंभ कब आयोजित किया गया था, ये पूछ लिया गया। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हमने पूछा कई बार। मैंने जो इंटरव्यू लिए बच्चों के, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना, यूनिवर्सिटी की स्थापना, इसके जो इलाहाबाद में जो इस प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश होंगे, या हाई कोर्ट की संख्या कितनी है इस समय अपने देश में, ठीक है, करंट में कौन सा बना हुआ है, सबसे पुराना कौन सा है, नया कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ ली गई। और खुसरो बाग का निर्माण कब हुआ, तो खुसरो बाग के बारे में आपने सुना है, ये भी ऐतिहासिक जगह है, भले ही आप ना गए हो इलाहाबाद में रह के, लेकिन इसके बारे में आप जानिए खुसरो बाग कब बना, यानी इसका निर्माण कब हुआ। और फिर प्रयागराज में कितनी जेल हैं, प्रयागराज में कितनी जेल हैं, प्रयागराज बहुत बड़ा है, प्रयागराज से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, कई इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं, इसके बावजूद भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं एक वीडियो प्रयागराज पे ही बनाने वाला हूं। प्रयागराज से मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन बन पाएंगे, 2 घंटे 3 घंटे की जो भी वीडियो बनेगी मैं उसको बनाने वाला हूं। तो बस 2 दिन 4 दिन में आबकारी वालों का जो भी इंटरव्यू होगा उनके लिए मैं 2-3 घंटे की वीडियो ये बनाने वाला हूं। जो लोग प्रयागराज से खास तौर से हैं, या उससे जिले जो प्रयागराज मंडल में आएंगे, या प्रयागराज में आएंगे, या प्रयागराज से सटे जिले होंगे, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कम से कम 2 घंटे की वीडियो बनेगी, तो इस पर मैं नोट्स बनाना तैयार किया हूं। अब जैसे ही नोट्स बन जाएगी उसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये हो गई प्रयागराज में कितनी जेल हैं। एमपी की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछी गई। आपके राज्य से जो सटे हुए राज्य हैं, अगल बगल जो चर्चित हैं, इन राज्यों के बारे में आप जानें, क्या राजधानियां हैं, कौन मुख्यमंत्री हैं और कौन राज्यपाल हैं। इतनी चीज आप जरूर तैयार कर लें। ठीक है,
तो ये हो गया मध्य प्रदेश की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी और छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछ ली गई। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछा गया कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में बताइए, यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या अंतर होता है। भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में बताइए, सबसे लंबी नदी, इन्होंने आंसर दे दिया होगा गंगा, तो पूछ लिया गया गंगा का उद्गम कहां से हुआ है। फिर पूछा गया नैनी ब्रिज का निर्माण कब हुआ। नैनी ब्रिज आप देख रहे हैं बहुत लोकप्रिय है, रोज शाम को आपको सैकड़ों लोग वहां पे दिख जाएंगे घूमते हुए। थोड़ा सा दार्शनिक स्थल भी बन रहा है, वो लोग 1 घंटे 2 घंटे टाइम वहां व्यतीत कर रहे हैं, तो फेमस हो रहा है। नैनी पुल जो है वो फेमस हो रहा है, या फेमस है आप कह लो। तो नैनी जो पुल है, नैनी ब्रिज है, उसका निर्माण कब हुआ ये पूछ लिया गया। फिर मैहर क्यों फेमस है, मैहर जो मंदिर है मैहर क्यों फेमस है ये पूछा गया। रैम क्या है, RAM रैम, रैम जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की या मोबाइल की, उसके बारे में पूछा गया कि रैम क्या है। ठीक है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बारे में, क्यों, क्योंकि ये देश सटा हुआ है, देश बगल में, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना। अपने जनपद के बारे में सबसे 4-5 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, कम से कम मिनिमम किसी के जनपद से 5 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। किसी के जनपद से पूरा जनपद पे ही बेस्ड कर दिए और किसी पे 2-4 पूछ लिए। तो जनपद के बारे में जितनी अच्छी जानकारी होगी आपका इंटरव्यू उतना अच्छा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम क्या है ये कंप्यूटर से पूछ लिया गया। डाटा मापने की इकाई क्या है ये पूछ लिया गया। पृथ्वी के केंद्र में ग्रेविटी क्या होती है, गुरुत्वीय त्वरण जो है केंद्र में क्या होता है, तो ये हमने फिजिक्स के वीडियो में पढ़ाया है, आप चैनल पे जाकर के फिजिक्स वाले पार्ट में देख लेंगे, तो उसमें हमने वीडियो को अलग अलग पार्ट में भी बनाया है। तो नीचे अगर साइंस वाले में जाएंगे तो ग्रेविटी से संबंधित और ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण दोनों से संबंधित वीडियो पूरी डाली हुई है, पहले की वीडियो में है। ठीक है। 1 महीना पहले होंगे या 1.5 महीना पहले होंगे, 1 से 1.5 महीना के बीच में होगा, आप उसको देख लीजिए। यहाँ पर आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं, जैसे अभी ग्रेविटी पे पूछ लिया गया, ग्रेविटेशनल पर यानी गुरुत्वाकर्षण में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारी वीडियोज पड़ी हैं, पिछले वीडियो पे आप जाकर के भी देख लें। और पूछा गया यदि G 0 हो जाए, जो G है गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान 0 हो जाए तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण 0 होने पर क्या होगा, ये आपको जवाब देना था। स्काई वेलोसिटी क्या होती है, आपसे पूछ लिया गया पलायन वेग, स्काई वेलोसिटी यानी पलायन वेग क्या होता है। ठीक है। पलायन वेग और उसका मान भी पूछ लिया गया। आगे जो है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। भोपाल MP की राजधानी है, लेकिन और किस वजह से फेमस है ये पूछ लिया गया। भोपाल यहां पर ये कब पूछा गया, जब MP की राजधानी पूछी गई, तो MP की राजधानी इन्होंने बता दिया भोपाल, तो भोपाल से वहां से सवाल बन गया कि भाई भोपाल तो राजधानी है, लेकिन और किस वजह से फेमस है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इसका आप तक पहुंचाने का मेरा मतलब ये है कि आप क्वेश्चन से रूबरू हो जाएं, क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा सकता है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि क्या पूछा जा सकता है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, क्योंकि आपका वैकेंसी अलग है, जूनियर की अलग है, आबकारी की अलग है, तो ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाएंगे। हो सकता है कि पैनल ही चेंज हो जाए, तो अगर पैनल चेंज हो गया तो बहुत क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, पैनल चेंज नहीं हुआ तो कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन रिपीट होंगे। उसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे जुड़े हुए जो भी हम बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चन आप बनाइए, अपनी कॉपी में नोट करिए, और अगर उस क्वेश्चन से संबंधित एक क्वेश्चन अगला ना मिल पाए तो आप उस टॉपिक को संबंधित करिए कि किससे ये टॉपिक जुड़ रहा है, उससे आप अपने नोट्स बनाइए। यानी कि आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं, हर एक पॉइंट पे 4-5 करके। ये 1 महीने जो भी चल रहा है, अभी 8 तारीख तक चलेगा, और जिनका छूट जाएगा वो 12 तक चलेगा। तो आज हो गई आपकी 28 हो गई, 29 हो गई आज। ठीक है। तो अब जो भी बचे हैं 8-10 दिन जो बचे हुए हैं, इस बीच में जो भी पूछा जाएगा उसको भी आपको देखना है, वो भी मैं डेली का डेली आपको बताता रहूँगा। ठीक है। तो आप इनको नोट्स बना के तैयारी करें। कुछ लोग जो कहते हैं मैं इसका आंसर बता दूं, अगर मैं आंसर बता दूंगा तो आप वीडियो देखने के बाद भूल जाओगे, कॉपी ना खुलेगी ना पेन आपकी उठेगी। अगर मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा तो आप लिखो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आपको पता है तो लिखो, नहीं पता है तो खोजो। और इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं कि इसके पॉइंट्स जो जुड़े हुए हैं वो भी आप खोजो। मैं बताऊंगा तो एक ही क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करूं सारी चीजें यहां पे, तो आप केवल देख लोगे और रख दोगे। आप अपनी नोट्स उठाओ, बनाओ, खुद से मेहनत करो। आप थोड़ा जब आप जागरूक होंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। आपको तैयारी करनी है। ठीक है।
चलिए मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको खोजने पे भी ना मिले तो आप कमेंट करो, मैं निश्चित रूप से बताऊंगा। यदि आप परेशान होते हैं, किताब में नहीं मिलता, गूगल पे नहीं मिलता, कोई चीज़ खोजने में परेशानी हो रही, नहीं मिल रहा है, तो आप बताओ, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है।